हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन वन शॉट लेक्चर। मतलब इस सिंगल वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को पूरा कवर करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी वेराइटी, इस जो आपको बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर देगी एंड जेईई मेंस का कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की जर्नी को। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या बेसिक मेथड, कि बेसिक मेथड क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का सॉल्व करने का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है बेसिक मेथड में। सिंपल जो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड यूज करते हैं, सेम मेथड यहाँ यूज करना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ही। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस एक चीज़ हो जाती है कि इसमें लिमिट्स भी आ जाती है। लिमिट्स मतलब इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर कुछ वैल्यू होती हैं, वो मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा। उन वैल्यूज को लास्ट में पुट करना होता है, बस इतना सा काम होता है। मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, पुराने वाले मेथड से लास्ट में वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें बोला है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। यदि इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें मालूम है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, यदि इंडेफिनिट में है तो मैं यहाँ पर करूंगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, जिससे 2 cos स्क्वायर एक्स यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और उसका फॉर्मूला हमें मालूम होता है, क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos 2x और ये 1/2 बाहर लिखा रहेगा। तो ये यदि मैं इसको y के इक्वल में लिखता हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 यहाँ रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से π/2 एंड यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस cos 2x dx। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ। नाउ अब हमें सॉल्व करना है y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे, मैं ब्रैकेट लगा दिया। 1 का क्या हो जाएगा x प्लस cos, cos का क्या होता है cos थीटा का sin थीटा होता है, तो यहाँ cos 2x का बन जाएगा sin 2x। और एक चीज हमने अब सीखी है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्या ऐसे में हम सॉल्व करते हैं तो x का जो भी मल्टीपल होता है उससे डिवाइड हो जाता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, ये इस तरह से आ जाएगा। और लिमिट कितनी आ जाएगी, अब जो लिमिट होती है इसको हम लिमिट बोलते हैं, है ना। इस चीज़ को याद रखो कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट। और ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है कैलकुलेशन हमने कर ली, तो यहाँ पर 0 और π/2 ऐसे ब्रैकेट बना के 0 to π/2 हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे बारी बारी एक एक करके। कैसे, पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, देन लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लिखते हैं, π/2 पहले पुट करेंगे तो यहाँ π/2 आया, प्लस यहाँ 1/2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ π/2 डालेंगे तो क्या बचेगा साइन पाई बचेगा। ओके, ये लिख दिया, माइनस 0 डालेंगे तो 0 आ गया, प्लस 1/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन 0, ब्रैकेट क्लोज। नाउ y इज इक्वल टू 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हम देखते हैं, हम देखेंगे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है ना। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है। साइन पाई ये भी 0 होता है, तो इसलिए अंदर हमारे पास बचा क्या, ओनली π/2। तो 1/2 का π/2 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्यारा सा π/4। तो π/4 हमें आंसर मिल जाएगा। गॉट इट, क्लियर हुआ किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व किया और लास्ट में जो लिमिट थी, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसको ऐसे लिखा ब्रैकेट के बाहर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया। बस इतना सा काम करना होता है, काम कंप्लीट। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें बोला इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से मुझे बताइए, इसको यदि हमने सॉल्व किया तो ये इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन बनता है, जल्दी से बताओ क्या किसका इंटीग्रेशन बनता है, बिल्कुल से tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बनता है। तो यदि मैं y के इक्वल में इसको लिखूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या, tan इनवर्स x, और ब्रैकेट लगा दिया हमने, और यहाँ लिख देंगे 0 to 1। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0, अपर लिमिट क्या है 1। तो इसलिए हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0।
सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 4, tan इनवर्स 0 0 होता है, दैट्स वाई y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, पाई बाय 4। दिस इज अवर आंसर। गॉट इट, क्लियर हुआ ये आंसर किस तरह से आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये मेथड की बात करेंगे, है ना। ये अभी तक हमने क्या देखा था, बेसिक मेथड की बात की थी। बेसिक मेथड में सिंपल क्या, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, देन वैल्यू पुट कर दी। पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी एक चीज आती थी क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x dx है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इस चीज को डालूंगा t। इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही करते थे ना, इसको t डालेंगे तो इसका डिफरेंस 2x dx आएगा, तो 2x dx मिलकर क्या बन जाएगा, dt। सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। मैं लिखता हूं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो हमें यहाँ मिलेगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा हमें मिल जाएगा। अब जैसे ये मिला तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट होके क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके हमें मिल जाएगा। यदि मैं y के इक्वल में लिखता हूँ इसको, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ गया हमारे पास dt, नीचे क्या आ गया t, इस तरह से आ गया। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है ना, एक खबरदार हो जाओ कि ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो हम सिंपल सॉल्व कर देते थे, देन t की वैल्यू डाल देते, बट डेफिनेट में हम क्या करते हैं, लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। क्योंकि लिमिट पहले 0 से 1 थी, लेकिन कब था, जब वेरिएबल x है, अभी वेरिएबल चेंज हो गया, x नहीं है t है, तो वैल्यू भी t के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब लिमिट भी t के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम यहाँ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को डालेंगे। लोअर लिमिट, x की लोअर लिमिट कितनी है, 0 है ना। जब x 0 है तो t कितना होगा, तो x को मैंने 0 डाला तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 1 है ना। 0 डालेंगे तो 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली अपर लिमिट निकालने के लिए, अपर लिमिट x की कितनी है 1, तो t 1 यहाँ डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास 2। t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2, इस तरह से हमें t की वैल्यू मिल जाएंगी। t की वैल्यू मिल गई तो यही हमारी क्या बन जाएंगी, अब लिमिट्स बन गई, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2। ये हमारी वैल्यू मिल चुकी है। नाउ सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये हो जाता है हमारा log ऑफ t, और ये लिमिट क्या डाल देंगे हम, 1 से लेकर 2। सो y इज इक्वल टू कितना, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, ऐसा आ गया। और हमें मालूम है बहुत अच्छे से, क्या मालूम है बहुत अच्छे से, कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। दैट्स वाई ये हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो कितना हो जाएगा, ओनली ln2 log ऑफ 2। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। गॉट इट, समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अभी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर लौट के आओ। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैं इसको दोबारा से पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हम जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने में हमने देखा न्यूमरेटर में क्या है, साइन इनवर्स x लिखा है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना, बट हमें पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 अपॉन 2। और यहाँ पर ये जो लिखी हुई है पावर 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये 1 अपॉन 2 हमारे काम क्या आ जाएगी, है ना, काम में आएगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, t। जैसे t लिया डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है dx इज इक्वल टू dt। तो ये स्क्वायर रूट वाली चीज और dx वाली चीज, ये पूरा चीज क्या बना देगा हमारा, dt बना देगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन अब कन्वर्ट होके मिल गया, यहाँ मिलेगा, इसको y लिख देते हैं हम, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1। अच्छा, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि पहले हमारा वेरिएबल x था, dx से हमें समझ में आ रहा है, तो x में पूरी इक्वेशन थी, अभी वेरिएबल क्या बन चुका है, t dt में।
तो यहाँ x नहीं आ सकता, इस x को रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, साइन t, क्योंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी है, साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन t। तो साइन t यहाँ मैं पुट करना चाहता हूँ। तो यदि मैंने यहाँ साइन t पुट किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, जरा मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या दे देगा मुझे, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम अब डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म बन जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं टी, क्योंकि वेरिएबल अभी हम टी लेकर चल रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा क्या, कॉस स्क्वायर टी। इतना हमने कर लिया, ये कॉस स्क्वायर टी आ गया। नाउ लिमिट और चेंज करनी है हमें, तो लिमिट देखेंगे, लोअर लिमिट कितनी है, 0। यदि यहाँ 0 डाला, साइन इनवर्स 0 कितना होता है हमारा, 0 होता है, इसलिए लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। और जब हम अपन ने 1/√2 डालेंगे, x की जगह 1/√2 यदि हमने डाला तो हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स कब 1/√2 होता है, किस एंगल पे साइन 1/√2 देता है, π/4 पे, तो दिस इज π/4। ओके, गॉट इट। नाउ हम सॉल्व करेंगे, 1/cos स्क्वायर क्या बन जाता है, ये 0 से π/4 में ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अरे हम तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है, क्या होता है, 10x। तो सिंपल हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू 10x, ब्रैकेट लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 π/4 माइनस 10 ऑफ 0, ऐसा आ जाएगा। दैट्स वाई y इज इक्वल टू 1 माइनस 0, बिकॉज 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 π/4 कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1, प्यारा सा 1 आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा है, और इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग पहले इसको सॉल्व करो अच्छे से, है ना, फिर लौट के आओ। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में बाहर x एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, तो इस एक्स स्क्वायर को यदि मैं t डाल देता हूँ तो x और dx मिलके क्या मिल जाएगा मुझे, x dx मिलके मिल जाएगा dt। तो चलिए हम कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो 2x dx इज इक्वल टू dt, मतलब x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt/2 मिलेगा हमें। तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट होके मिल गया। इसको y के इक्वल में लिख देते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी पूरे पर स्क्वायर रूट, और यहाँ आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 नीचे मिल गया हमें। क्लियर, ये 2 हमें मिल गया है। नाउ आगे क्या है हमारे पास, dt। अच्छा अब लिमिट थोड़ी चेंज होगी, तो लिमिट पुट करके देखते हैं। जब x की वैल्यू 0, t कितना, t 0 का स्क्वायर, t भी 0, जब 1 तो 1 का स्क्वायर 1, लिमिट क्या है वही 0 to 1 लिमिट रहेगी। नाउ और आगे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉल्व करने के लिए मैं इसमें रेशनलाइजेशन करना चाहता हूँ। तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं रूट को। तो 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, इस तरह से रेशनलाइजेशन किया। यहाँ dt लिखा हुआ है ना, ये dt लिखा हुआ है। नाउ y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर जैसे ही बना तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ क्या बन गई, 1 माइनस टी, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारे पास आ गया क्या, dt। ये dt आ चुका है। अब जैसे ये dt आ गया, अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। सेपरेट करने के बाद इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर, या फिर चलो ऐसे लिख देते हैं हम 0 to 1, यहाँ dt आ जाएगा 1 इंटू डी टी, डी टी आ गया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर dt। ऐसे चीज़ बन जाएगी। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अब मैं इसको 2 पार्ट्स में ये एज्यूम कर लेता हूँ, इसको p बोल दिया, इसको q बोल दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू p माइनस क्यू।
और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दी। नाउ पी और क्यू को सेपरेटली हम सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी को सॉल्व कर देते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, बताओ किसका इंटीग्रेशन होता है, यह साइन इनवर्स x का होता है। तो p इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स t और लिमिट 0 से लेकर 1। अब जरा हम थोड़े से अब बड़े हो गए तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आएगा, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। इसका मतलब अंदर क्या मिलने वाला है, π/2 माइनस 0। सो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, π/4। ये p की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं किसकी वैल्यू, अब हम सॉल्व करेंगे q की वैल्यू। तो q इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इस तरह से अभी है। तो अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगेन हमें t पुट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लेट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t तो पहले से ये तो u नाम दे देते हैं, इस बार u हमने नाम दे दिया। नाउ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2t dt इज इक्वल टू du। इस तरह से वैल्यू आ गई। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट होके मिलेगा हमें, q इज इक्वल टू -2 से डिवाइड होगा तो -1/4 बन जाएगा, है ना। 2 2 जब 4 होगा, माइनस भी आगे आ गया, और ये t dt क्या बन गया, d2/-2 वो हमने लिख दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dt सॉरी du बन जाएगा, du अपॉन यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर u। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट हम चेक करते हैं, 0 डाला, 0 डालने पर u कितना मिला, 1, 1 डालने पर कितना मिला, 1 डालेंगे 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट छोटी हो, लोअर लिमिट छोटी हो अपर लिमिट बड़ी हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बल्कि लोअर लिमिट भी बड़ी हो सकती है, अपर लिमिट भी छोटी हो सकती है, इट इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ गड़बड़ नहीं करना है। ये हमने लिख दिया du अपॉन रूट यू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/4 इंटू 2 रूट यू, और यहाँ पर लिमिट डाल देंगे 1 से लेकर 0। तो q इज इक्वल टू आ गया -1/4 इंटू 2, और अंदर 0 डालेंगे तो 0 और 1 डालेंगे तो 1, इससे 2 टाइम्स कट, माइनस माइनस प्लस। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 1/2। ये q की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास p और q दोनों ही आ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं आसानी से। इससे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, π/4 माइनस कितना था q, q कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़, इतनी चीज़ हमें करनी आनी चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अब कवर करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, मतलब जो भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन के साथ, और हर एक क्वेश्चन को आप बिना देखे सॉल्व कीजिएगा एक बार समझने के बाद। ओके, गॉट इट, आप करेंगे ऐसा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे और उस पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, इसको जानते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि कभी भी ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन fx dx जिसकी लिमिट है, लोअर लिमिट कहाँ से है, a से शुरू होकर b तक गई है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो ये क्या हो जाता है, सेम इंटीग्रेशन ऑफ a to b, बस x की जगह क्या हो जाता है, t हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था वेरिएबल हमारा x, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, t। जो वेरिएबल होता है उसी में dx, जैसे x वेरिएबल है तो dx लिखा होगा, और यहाँ पर t वेरिएबल है इसलिए क्या लिखा होगा, dt। तो जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन होता है उसी में वो d के साथ लिखा होता है, क्योंकि उसी में हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बोलती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, x है तो t लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाम में क्या रखा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर,
तो नाम से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ x है तो t लिख सकते हैं, t है तो x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, एनीथिंग। ये कहीं कहीं काम आएगा, हम वो देखेंगे आगे क्वेश्चन में कहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम आती है। आपको केवल अभी ये याद रखना है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, यदि x है तो t, b, t, p, एनीथिंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं x, y, z। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हमें बोलती है कि यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन a टू b लिखा हुआ है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि यार ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपर लिमिट को लोअर में लाना है, लोअर को अपर में लेके जाना है, मतलब मैं लिमिट्स को क्या चाहता हूँ, एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो यदि मैं एक्सचेंज करूंगा तो मैं अपर लिमिट को कहाँ लेकर आ गया, यहाँ, तो अपर लिमिट बन गई हमारी लोअर लिमिट और लोअर लिमिट क्या बन गई, हमारी अपर लिमिट। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इट इज अलाउड। ओके, ये अलाउ है, बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या, कि आगे क्या आ जाता है, माइनस का साइन, आगे क्या आ जाता है, माइनस का सिंबल आ जाता है, बस इतना हमें याद रखना है। कभी भी हमें लोअर लिमिट को अपर बनाना हो, अपर को लोअर बनाना हो, मतलब लिमिट्स को एक्सचेंज करना हो, हम क्या करेंगे, सिंपल जो साइन है प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। गॉट इट? चलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमें फिर से दिया है कि एफ एक्स डी एक्स है कहाँ, ए से लेकर बी तक, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में। तो यहाँ 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो हमें ए से बी जाना है, तो हम ए से कहाँ जाएंगे, सी तक जाएंगे, देन सी से फिर से स्टार्ट करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, बी पर चले जाएंगे। इट्स लाइक यदि मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक इंटीग्रेशन 1 से मुझे 10 जाना है, 1 to 10 एफ एक्स डी एक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 1 से चला गया 5 एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 5 से स्टार्ट करके कहाँ चला गया, 10 एफ एक्स डी एक्स। तो ये अलाउ है, ऐसा हम कर सकते हैं और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम ऐसा करने भी वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखो, जरूरी नहीं है हम केवल 2 पार्ट्स में ही ब्रेक करें, हम चाहे तो और ज़्यादा पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। नाउ इंटीग्रेशन 4 to 7 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 7 to 10 एफ एक्स डी एक्स। ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर लोअर लिमिट है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ से हम जहाँ तक गए, जहाँ खत्म हुए, दूसरी लिमिट वहीं से शुरू होनी चाहिए मतलब पहले का जो अपर लिमिट का पार्ट है वो दूसरे में क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा। नाउ यहाँ से हम जो अपर लिमिट तक गए वो क्या बन जाएगा, अगेन लोअर लिमिट बन जाएगा, और लास्ट में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमारी ओरिजिनल अपर लिमिट थी। मतलब लोअर लिमिट इनिशियल वाली लोअर लिमिट रहेगी और अपर लिमिट लास्ट वाली अपर लिमिट रहेगी, और बीच में हमने जहाँ पर ख़त्म किया है वहीं से हमें शुरू करना है। ये पैटर्न जरूर हमें याद रखना है जिससे हम गलती से बच सकें। क्लियर? ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स की जो वैल्यू दी है वहाँ पर हमें 3 मॉडल्स दिख रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस 3। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये इसको हमें देखना है। जो भी प्रॉपर्टी हमने देखी थी उससे इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो फंक्शन चैप्टर में आपने 11th में सीखा होगा कि हम मॉडल्स को पीस वाइज डिफाइन करते हैं। कैसे पीस वाइज डिफाइन करते हैं, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से देखिए कि जैसे मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मुझे पीस वाइज डिफाइन करना है। तो मैं इसको मॉडल्स को हटा के एक बार बाहर प्लस साइन लगा दूंगा, एक बार माइनस लगा दूंगा। क्या करेंगे हम, मॉडल्स को हटाने के बाद एक बार प्लस साइन आएगा और एक बार माइनस साइन आएगा। जब प्लस साइन आएगा, ये प्लस साइन के लिए कुछ कंडीशन होगी एक्स की, माइनस के लिए एक्स की कुछ कंडीशन होगी। ये कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम क्या करेंगे, जो ये है सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एक्स की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू हो जाती है 0, कि मॉडुलस है जो अंदर, मॉडुलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो 0 कब हो जाएगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंपल है, एक्स को क्या डालना पड़ेगा, हमें 1 डालना पड़ेगा। जैसे 1 डालेंगे 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे प्लस चीज कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और माइनस कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से लेस है। सिंपल, एक्स की वैल्यू जब भी 1 से ग्रेटर होगी तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेस होगी नेगेटिव मिलेगा। सेम एक्स माइनस 2 के लिए हम करेंगे, देखेंगे ये कब 0 होने वाला है,
तो डेफिनेटली x इक्वल टू 2 पर 0 होगा, बहुत आसान चीज़ है। तो हम बोलेंगे प्लस ऑफ x माइनस 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और माइनस ऑफ x माइनस 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। सिमिलरली x माइनस 3 में आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, प्लस लगाना है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, माइनस लगाना है जब x की वैल्यू 3 से छोटी है। इतना हमने कर लिया। अब कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हमें इंटीग्रेशन जो दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, 1 से लेकर 4 fx dx। तो इस इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, fx की वैल्यू डालेंगे, सभी में इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो मुझे मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx। इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब जैसे ही ये हो गया, अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 1 से लेकर 4 यानी कि 1 से बड़ी है वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, मॉड हटा के डायरेक्ट प्लस वाला साइन आ जाएगा। और प्लस को जनरली लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सिंपल क्या लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 x माइनस 1 dx प्लस, अब 1 से लेकर 4 की हम बात करें तो यहाँ से देखेंगे 2 से बड़ा है तब पॉजिटिव है, 2 से छोटा है तो नेगेटिव है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हमें, 2 से बड़े पे पॉजिटिव, 2 से छोटे पर नेगेटिव। तो यहाँ 1 से बड़ी की बात हो रही है, तो एक बार हम लिखेंगे 1 से लेकर 2, जहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ आएगा x माइनस 2 dx ऐसा लिखेंगे, और एक बार क्या आ जाएगा प्लस के साथ 2 से लेकर 4 में, जैसे कि हमने अभी ये प्रॉपर्टी देखी थी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ यहाँ पॉजिटिव वाला आ जाएगा x माइनस 2 dx। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, x माइनस 3 के लिए करेंगे, तो 3 से बड़े पे पॉजिटिव है, 3 से छोटे पे नेगेटिव है। 1 से 4 यदि हम जा रहे हैं तो 1 से 3 तक क्या आना चाहिए बताओ, बिल्कुल सही नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 से लेकर 4 तक क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा x माइनस 3 dx। जैसे ही आ गया, बस हमें क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करनी है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम। जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 4 तक। ये माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2। देन प्लस यहाँ पर आ जाएगा अगेन x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर 4 तक। नाउ इधर माइनस है तो माइनस पहले लिख लेते हैं हम, यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया, माइनस में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेकर 3, और लास्ट में बचा एक हमारे पास x माइनस 3, इसमें x माइनस 3 का स्क्वायर, और लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 से लेकर 4 तक। इस तरह से लिमिट आ जाएगी। तो हम लिमिट्स को पुट करते जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर 4 माइनस 1 डालेंगे, तो 4 डालेंगे, 4 माइनस 1 3 बचेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 आएगा, और 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। दैट्स वाई ये आ जाएगा माइनस 0। ओके, नाउ 2 डालेंगे तो 2 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 और 1, 2 डालेंगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 1 डालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1। दैट्स वाई माइनस अंदर कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 2, ये हमें मिलेगा। नाउ यहाँ पर हम 4 डालेंगे, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 मिलेगा, और माइनस में 2 माइनस 2 0, तो हम बोलेंगे 4 अपॉन 2 प्लस का 4 अपॉन 2 माइनस 0। नाउ लास्ट वाला बचा 3 डालेंगे तो 3, हाँ 2 और बचे, 3 डालेंगे, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0। तो माइनस में यहाँ पर 0, और 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 बचेगा, तो अगेन क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2 ऐसा मिलेगा। नाउ यहाँ 4 डालेंगे, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1, सो प्लस में 1 अपॉन 2। नाउ 3 डालेंगे, 3 माइनस 3 0 माइनस 0। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिला हमें, 9 अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2, यहाँ प्लस में ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का 2, ये भी 2 बचेगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, प्लस का 2 और प्लस 1 अपॉन 2। ये 1 अपॉन 2 मिलके क्या बन जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, ये दोनों मिलके 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9/2 ऐसा हमें मिलेगा। सो 9/2 प्लस 5, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 10 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 19/2। गॉट इट, समझ में आया किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो यहाँ इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पीस वाइज डिफाइन करेंगे, और पीस वाइज डिफाइन करने के बाद हम इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा से सॉल्व करो। ठीक है, वापस आओ, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैंने क्या किया, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे मॉडुलस वाले टर्म थे, तो हमने पीस वाइज डिफाइन किया था। यहाँ भी मैंने पहले से पीस वाइज डिफाइन करके रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। नाउ मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इसको। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x dx ऐसा मैंने लिख दिया। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx ऐसा मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, इन तीनों को मैंने ऐसा लिख दिया। अब जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पीस वाइज डिफाइन के अकॉर्डिंग करते हैं। हमें बोला है मॉड के लिए 0 से जब भी ये बड़ी वैल्यू होगी तो क्या मिलेगा हमें, 0 से बड़ा करने पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ी पे बात हो रही है क्योंकि x इज फ्रॉम 0 to 4, दैट्स वाई ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 4 x dx। ओके, नाउ x माइनस 2 की बात होगी तो 2 से बड़े पे पॉजिटिव है और 2 से छोटे पर क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए हम 0 से 2 में नेगेटिव लेंगे। 0 से 2 में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ऐसा हम लिख देंगे माइनस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 से लेकर 4 तक ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सिंपल x माइनस 2 dx ऐसा हम लिख देंगे। 4 के लिए यदि हम बात करें तो 0 से 4 जा रहे हैं, 4 से छोटे पर ये हमेशा क्या है, नेगेटिव है। 4 से बड़े पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव 4 से बड़ी वैल्यू तो हम ले ही नहीं रहे, इसलिए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली नेगेटिव हम बोल देंगे। 0 से लेकर 4 x माइनस 4 dx ऐसा आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से हमने लिख दिया। नाउ अब बस इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, इंटीग्रेट कर देते हैं हम जल्दी से। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट आ गई 0 से लेकर 4 प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारे पास, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 से लेकर 2। नाउ प्लस आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 2 से लेकर 4। नाउ माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 4। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। नाउ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2 मतलब 0। यहाँ पुट करते हैं हम, माइनस है पहले 2 डालेंगे, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 आया माइनस 0 डाला, 0 माइनस 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन 2। नाउ प्लस 4 डालेंगे, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 2 मिलेगा। 2 डालेंगे, 2 माइनस 2 0, यहाँ 0 आ जाएगा माइनस। जैसे ही हमने 4 डाला, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0, 0 डाला, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2। इस तरह से वैल्यूज हम लिख देंगे। नाउ हमें दिख रहा है इससे 4 टाइम्स कट हो जाएगा, इससे 2 टाइम्स कट होगा, इससे 2 टाइम्स कट होगा, इससे 4 टाइम्स कट हो जाएगा। इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ सॉरी, ये मैंने 4 टाइम्स कट किया है, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, है ना, 8 आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ मैंने इसको करेक्ट किया 8 और 8, क्योंकि 16 अपॉन 2 कितना होता है, 8 होता है। नाउ यहाँ पर क्या आया, 8 आया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2, वो भी प्लस 2, वो माइनस माइनस प्लस प्लस 8। तो हम बोलेंगे 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपने पहले सॉल्व नहीं कर पाए थे तो अभी आप जाइए, बिना देखे इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ए सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस पर मॉडुलस नहीं है, या पहले से ही पीस वाइज डिफाइन करके दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो, पहले सॉल्व करो, देन आके चेक करो कि आंसर सही है, मेथड सही है या फिर नहीं है। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। हमें बोला है कहाँ से कहाँ जाना है, हमें यहाँ पर बोला गया है 1 से लेकर कहाँ जाना है, 3 तक जाना है। और पीस वाइज डिफाइन कहाँ है, एक 1 से 2 है और दूसरा 2 से 3 है। मतलब 2 पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से लेकर 2 एंड 2 से लेकर 3। इसमें हमें इंटीग्रेट करना होगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं हम। तो पहले मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 1 to 3 fx dx। तो हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके क्या होगा, इंटीग्रेशन एक आएगा 1 से 2 fx dx
प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि दोनों पर ही एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग है। दैट्स वाई नाउ एफ एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 में एफ एक्स कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हम डाल देते हैं। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, 2x प्लस 1 डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 में क्या आने वाला है, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हम डाल देते हैं। तो इसलिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, ऐसा आ जाएगा। 2 से 2 कट कर दिया हमने, लिमिट आ जाएगी क्या 1 से लेकर 2 तक, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 1 का हो जाएगा एक्स, और लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर 3 तक। इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन को इसी तरह सॉल्व करना हमने सीखा है अभी तक, ऐसा हमने कर दिया। नाउ अब यदि आगे मुझे सॉल्व करना है तो आगे क्या होगा, यहाँ पर ये बन गया F2 डालेंगे, यदि तो 2 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 1 डालेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ऐसा मिल जाएगा पहला वाला मुझे। दूसरा वाला प्लस में 3 जैसे ही मैंने पुट किया तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 अपॉन 3, सो 27 अपॉन 3 प्लस 3 ऐसा मिलेगा। माइनस कितना मिलेगा मुझे, माइनस में यहाँ पर मिलेगा 2 डालेंगे तो 8 अपॉन 3 प्लस 2, ऐसा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर, ऐसा मुझे मिल गया। अब जैसे ही ये मुझे मिला, अब क्या करना है मुझे, सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस 2 माइनस 2 मिलेगा, प्लस इससे कितने टाइम्स कट हो जाएगा 9 टाइम्स कट हो जाएगा। 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होता है, तो प्लस का 12 आ जाएगा। माइनस इसको जरा सॉल्व करेंगे तो माइनस 8/3 आएगा और माइनस 2 आ जाएगा। तो हम बात करें इस 2 से ये 2 कट हो गया, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं 2 से 2 कट हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें 2 और 4, माइनस 2 प्लस 4 2 बचेगा, 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा यहाँ 14, सो 14 माइनस 8/3 आएगा। जरा एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना। ये कितना बन जाएगा 42 माइनस 8, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में 3 है तो ये आ जाएगा 34/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और हाँ देखो, यही हमें बोला था प्रूफ करने के लिए, 34/3, इस तरह से पूरा सॉल्व हो गया। तो क्लियर, समझ में आया। पीस वाइज डिफाइन यहाँ पहले से दिया था, तो हमने हमारी जो प्रॉपर्टी थी टुकड़ों में तोड़ने वाली, उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया और उससे हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया ये मेथड, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है 5 स्टार प्रॉपर्टी, या सॉरी सही मायने 5 स्टार भी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें से जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती हैं। प्रॉपर्टी जरूर उनमें लगती है 80% क्वेश्चन में, इसलिए इसको मैंने बोला है 5 स्टार प्रॉपर्टी, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं, ये होती क्या है 5 स्टार प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सिंपल एफ एक्स दिया है, डी एक्स दिया है, और लिमिट दी है नीचे 0 ऊपर a, मतलब ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इस तरह से हमें लिमिट दी है। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है यदि मैंने fx में अंदर जो x लिखा हुआ है, क्या है अंदर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, उस x को यदि मैं a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, a माइनस एक्स मतलब क्या है अपर लिमिट माइनस एक्स, यदि मैं उसको अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो फिर फंक्शन की वैल्यू में या फिर बोले इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, क्या कभी भी फंक्शन दिया है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमेशा 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट पर कोई भी वैल्यू हो। तो यदि हमने क्या किया अपर लिमिट माइनस एक्स करके एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया पूरे फंक्शन में, तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन की उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, आंसर सेम रहता है। दिखने में बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी लग रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल बना देती है क्वेश्चन को ये प्रॉपर्टी। तो पहला ये क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें प्रूफ डेट करने के लिए बोला है कि sin x अपॉन sin x प्लस cos x दिया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, और आंसर कितना आना चाहिए π/4, ये हमें बोला गया है। देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर हम देखेंगे देखो बहुत आसान हो जाता है इस क्वेश्चन। कैसे आसान हो जाता है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है, सॉरी क्वेश्चन जो दिया गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx, इसको मैं जो LHS वाला पार्ट है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। नाउ आई वांट टू अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4।
प्रॉपर्टी नंबर 4 में अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई किया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 0 से लेकर π/2, और यहाँ a की जगह क्या है π/2, तो हम x की जगह क्या डाल देंगे a माइनस एक्स, यानी कि a π/2 है तो x की जगह आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो हमारा एक क्वेश्चन बनेगा साइन, इसके अंदर x की जगह आ गया π/2 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर आ गया साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, अच्छा एक चीज़ और करनी चाहिए हमें, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो LHS है उसको हम क्या ले लेते हैं, y लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं ना। पहले भी हम कर देते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, मैंने इसको y लिखा, तो नाउ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0 से लेकर π/2, ये क्या बन जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ बन जाएगा क्या, साइन एक्स। इस तरह से हमें मिल गया। अब ये जो मिला है वो बाहर कौन है बैठा हुआ, dx। इस तरह से dx बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ही हमें ऐड करना है। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, LHS में आ जाएगा हमारे पास 2y आ चुका है। RHS में क्या है जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ साइन एक्स है अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे यहाँ पर भी क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों ही सेम है। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे भी क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इनके बाहर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्यारा सा dx। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से लेकर π/2। तो एक बहुत मज़ेदार बात होने वाली है, क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा ही क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो हमें मज़ा आया, क्या हो गया, आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। दैट्स वाई 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 1, और 1 के साथ क्या आ जाएगा, dx। नाउ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और जो लिमिट हम डालेंगे वो कितनी है, 0 से लेकर π/2। दैट्स वाई 2y इज इक्वल टू हमें मिला π/2 माइनस 0। नाउ ये 2 क्या होगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें, π/4। तो इस तरह से हमें ये फाइनल आंसर मिल गया। गॉट इट, क्लियरली समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करनी है और आंसर तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कई बार यहाँ पर 3/2 पावर लगा दें सभी जगह, कभी रूट लगा देंगे, कभी पावर 11 लगा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिंपल क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना है, पहले वाले को इक्वेशन 1 बोलना है, बाद में जो वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर देंगे। LHS में 2y मिलेगा, RHS में 1 आ जाएगा, और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें बोला प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx इज इक्वल टू π/8 log 2। ये हमें प्रूव करना है। ओके, चलिए इसको हम शुरू करते हैं प्रूव करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लिख लेते हैं। यहाँ पर LHS को मैं y के इक्वल में लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से π/4 log of 1 plus 10x dx, ऐसा मैंने लिख दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, गॉट इट। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करूंगा मैं। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किया तो x के क्या आ जाएगा, यहाँ पर π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ किड 1 प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस एक्स, 10 ऑफ π/4 माइनस एक्स, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर dx है। अब 10 π/4 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10a प्लस 10b बन जाएगा, है ना। सॉरी 10a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला आई थिंक याद होगा आप सभी को, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर होगा log ऑफ, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b, मतलब 10x आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ऐसा हो जाता है ना, 10 π/4 इंटू 10x।
इस तरह से ये आ जाएगा dx, ऐसा हो गया। ना हमें मालूम है tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो दिस वैल्यू इज 1। तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ, अंदर जाएंगे हम 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, इस तरह से हमें मिल जाएगा ये। नाउ अब हमारा काम क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, यहाँ मिलेगा मुझे लॉग ऑफ, ये इधर आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 10x आ जाएगा, 1 प्लस 10x, तो यहाँ पूरा मैं लिख देता हूँ डिटेल में, 1 प्लस 10x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ मुझे मिलने वाला है प्लस में 1 माइनस 10x, और नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस 10x, ऐसा हम लिख देंगे, और आगे क्या है dx। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, क्या 10x से 10x पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ तो हमें फाइनली यहाँ मिलेगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ऐसा हमें मिल जाएगा। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास dx। जैसे ये dx आ गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं, या फिर एक चीज़ करते हैं, इसको मैं एक स्टेप आगे मैं लिखना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, है ना। इसको क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस 10x, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जब भी डिवीजन होता है लॉग के अंदर तो लॉग क्या करता है, उसको सेपरेट करके सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। और इस चीज को मैं लिखना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ही ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ही ऐड करेंगे हम। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था, इक्वेशन नंबर 2 क्या ये है। तो चलिए मैं दोनों को एक बार लिख देता हूँ, ऐड करने पर y प्लस वाई, क्योंकि यहाँ भी LHS में y है, यहाँ भी y है, दोनों y मिलके क्या बन जा देंगे 2y इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का सिंबल मैं कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, क्योंकि दोनों में ही इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है। अंदर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में log 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, ऐसा आ जाएगा। बाहर क्या है dx। जैसे हमने ये किया तो क्या होगा, log 1 प्लस 10 log 1 प्लस 10x कैंसिल आउट हो गया। तो जो डिफिकल्ट टर्म था, जो हमें लग रहा था, वो पूरा ही क्या हो गया, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो हम अब बोल सकते हैं यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 इंटू log 2 dx। अब देखो ये log 2 तो क्या यहाँ कांस्टेंट है ना, तो यानी कि हम log 2 को बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल हम क्या बोलेंगे, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा log 2, तो अलग से हमने लिख दिया log 2, यहाँ आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाय 4, ये लिमिट आ गई। जैसे ही हम वो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, log ऑफ 2 इंटू यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, ये 2 है, इस 2 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, डिवाइड में जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 आने वाला है, उसमें 2 से डिवाइड हुआ तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई बाई 4, और 2 से डिवाइड हुआ तो कितना मिलेगा, पाई बाई 8 इंटू लॉग 2। अच्छा, क्या यही चीज़ नहीं है जो कि हमें RHS में दी गई थी, तो हम बोलेंगे हैंस प्रूफ। देखिए RHS में यही दिया है, पाई बाई 8 इंटू लॉग 2, यही चीज़ दी गई है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। गॉट इट, समझ में आया किस तरह से हमने इस मैथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसी का क्या है, एक्सटेंशन वाला पार्ट है ना, क्या है, एक्सटेंशन वाला पार्ट है, जो कि हमने 5 स्टार प्रॉपर्टी के नाम से इसको हमने स्टडी किया था। ये एक्सटेंशन किस तरह से है, ये उसी तरह से है। वहां पर हम क्या पढ़ते थे कि इंटीग्रेशन 0 से होता है, और f की जगह अंदर जो x होता है, x की जगह हम a माइनस एक्स पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हमने सीखा था। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, बस लोअर लिमिट ऑफ 0 नहीं है, वो क्या है, a है,
अपर लिमिट b है, मतलब नीचे भी कुछ वैल्यू होगी ऊपर भी कुछ वैल्यू होगी। और यहाँ पर हम ओनली a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स नहीं करते बल्कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गई ये अपर लिमिट हो गई, ये दोनों को ऐड करके हम माइनस एक्स करते हैं। तो देखा जाए तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में जो हमने बात की थी वहां पर लोअर लिमिट 0 होती थी तो हम 0 बोलेंगे, ये a होता था 0 प्लस a माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स बन जाता था। तो वो क्या है, ये उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है, एक जनरलाइज फॉर्म है कि हम आपको क्या याद रखना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करने के बाद यदि x को सब्ट्रैक्ट किया जाए ऐसा हम f के अंदर डाल दें तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, या फिर बोले इंटीग्रेशन की वैल्यू में, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। ओके क्लियर, ये चीज़ हमें समझनी है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, है ना, समझते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट है और dx अपन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है। इसको मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखा और y के इक्वल में लिख लिया, y इज इक्वल टू π/4 से लेकर 3π/4 और यहाँ पर है हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है। इसको y या फिर जनरली हम क्या लेते हैं, इसको i लिखते हैं ना, चलो i ले लेते हैं। तो i मैंने ले लिया, इसको i एज्यूम किया, i इज इक्वल टू दिस आ गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब जैसे ही मैंने इसको नाम दिया, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करना चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करेंगे हम। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करेंगे तो हमने क्या देखा, ये जो फंक्शन है हमारा ये पूरा fx है, इस fx में हम a प्लस वी माइनस एक्स जरा ऐड करके देखो, 3π/4 प्लस π/4 कितना होता है, हाँ 3π/4 प्लस π/4 कितना आता है 4π/4, यानी कि 4 से 4 कट हो जाएगा और मिलेगा क्या, ओनली पाई और पाई माइनस एक्स। इसलिए हमारे पास ये जो मिलने वाला है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर 3π/4, यहाँ पर dx ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। ये पाई माइनस एक्स हमें मिल गया और पाई माइनस एक्स मिलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर, जिसको माइनस कॉस एक्स लिख देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर 3π/4 तक। नाउ dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा और इसको हम बोल देंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, अब हमें मालूम है क्या करना होता है, हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, LHS में हमें मिल जाएगा 2i और RHS में क्या होगा इंटीग्रेशन और उसकी लिमिट सेम है, तो दैट्स वाई हम उसको पूरा कॉमन निकाल देंगे। और कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ π/4 से लेकर 3π/4, यहाँ पर हमारे पास है 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1/1 माइनस कॉस एक्स। ये ब्रैकेट और बाहर में क्या लिख देता हूँ dx। क्लियर, मैंने कैसे किया समझ में आया। जैसा हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में करते थे सेम हम प्रॉपर्टी नंबर 5 में कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर 3π/4। अब जरा ध्यान से देखो, नीचे वाला एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, हम इतना तो अब जान चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस होगी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स मिलेगा यहाँ पर, और प्लस के बाद क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, ऐसा आ गया और यहाँ पर आ जाएगा ये dx। नाउ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर 3π/4 तक। अब जैसे ही हमने इसको लिखा तो अब क्या होगा, यहाँ cos x से cos x कट हो जाएगा, माइनस cos x प्लस cos x कट हो गया। नाउ 1 प्लस 1, ये 1 और ये वाला 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके हमें क्या दे देंगे, दे देंगे 2। तो ऊपर हमें मिल गया 2 और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया। अब एक और मजेदार चीज हमें मिली है, क्या, ये 2 है कांस्टेंट है और इस 2 से ये 2
हम कट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर, ये 2 हम यहाँ से कट कर देंगे, हमने इसको कट कर दिया तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर 3π/4 तक। ओके, π/4 से लेकर क्या है 3π/4 तक की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास। 1/sin स्क्वायर क्या होता है, 1/sin कोसेक होता है, तो 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो ये कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, ये इंटीग्रेशन आ गया। नाउ लिमिट पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट कितनी π/4, अपर लिमिट कितनी है 3π/4। जैसे ही मैंने लिमिट्स पुट की माइनस अंदर क्या मिला मुझे, अंदर मिलेगा 3π/4, यानी कि कितना सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 135 डिग्री। कॉट 135 डिग्री क्या देता है हमें -1। नाउ अपर लिमिट की वैल्यू आ गई -1, अपर लिमिट पुट करने पे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट कॉट π/4 यानी कॉट 45 डिग्री कितना आ जाएगा 1, तो 1 -1 -2 और बाहर माइनस है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें प्रूव करना था 2, है ना। यहाँ पर हमें बोला था कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस पर हमने एग्जाम्पल देखा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा है किंग रूल। दिस इज द किंग रूल। ये किंग जैसे राजा क्या होता है, इतना ताकतवर होता है कि बहुत बड़े बड़े काम भी छोटे कर देता है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। सेम ये प्रॉपर्टी है जिसके सामने किसी क्वेश्चन की नहीं चलेगी यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बट हमें ये समझना है कि ये प्रॉपर्टी कब, कहां और कैसे अप्लाई होती है। ओके, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए कंसंट्रेशन के साथ। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स पर फोकस करना है। तो लिमिट में क्या फोकस करना है, आपको ध्यान से देखना है। लिमिट्स क्या होंगी, जो वैल्यू ऊपर है सेम नीचे होगी, बट साइन का डिफरेंस होगा। जैसे सपोज 2 है ऊपर, तो नीचे -2 होगा, ऊपर 1 है तो नीचे -1, ऊपर 3/2 है नीचे -3/2, ऊपर √2 है तो नीचे -√2। ऊपर नीचे वैल्यू सेम होगी बट साइन डिफरेंट होगा, और नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, वैसे अपोजिट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव भी चलेगा, बट ऊपर नीचे की जो वैल्यू है वो सेम होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड साइन डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसका आंसर क्या आता है, इसके 2 आंसर्स आते हैं हमारे पास। ये 2 आंसर्स क्या क्या हैं, एक आंसर आता है प्यारा सा 0, और एक आंसर क्या आता है उसमें वैल्यू डबल हो जाती है, आगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और लोअर लिमिट जो थी हमारे पास -a को क्या बना देते हैं 0, और अपर लिमिट जैसी थी वैसी ही रहती है, और fx dx। मतलब सिंपल हम बोलेंगे या तो आंसर 0 आएगा, या फिर आंसर जो था वैल्यू डबल हो जाएगी, और लोअर लिमिट को हम नेगेटिव वाली वैल्यू को हटा के क्या लगा देंगे 0, -a की जगह 0 लिख देंगे, और फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे। पर ऐसा कब होता है, 0 तब आता है यदि हमारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है, कभी भी f(-x) इज इक्वल टू -(f(x) आ जाए, ऐसा फंक्शन चैप्टर में 11th क्लास में सीखा होगा। यदि f(-x) क्या आ जाए, fx के बराबर आ जाए, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख के दिखाता हूं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। और यदि इवन फंक्शन का बोलते हैं, जब f(-x) fx के बराबर आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, इवन फंक्शन बोला जाता है। इसको चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां से हमें समझेंगे। पर फिर भी यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ इवन ऑड फंक्शन का। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ sin x। तो sin x कैसा फंक्शन है, यदि x की जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ sin ऑफ -x, तो मुझे क्या मिलता है माइनस ऑफ sin x। तो sin क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। सिमिलरली जैसे cos x है, तो cos की जगह x की जगह -x में डाल देता हूँ, तब भी मुझे क्या मिलेगा cos x ही मिलेगा। इसका मतलब cos क्या है, एक इवन फंक्शन है ना, cos इवन का पार्ट है और sin ऑड फंक्शन का पार्ट है। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल था। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें बोला गया है कि इंटीग्रेशन -1 से 1 log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x dx, इसकी वैल्यू 0 है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले किस पर हम फोकस करेंगे, लिमिट्स पर। तो यहाँ लिमिट को देखिए, वैल्यू -1 है +1 है, इसका मतलब हमारा मन कहाँ पर है, क्या करना चाहिए, किंग रूल अप्लाई करना चाहिए, है ना, किंग रूल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको fx एज्यूम कर लेते हैं। तो fx हमारे पास है, f ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, इसको चेक करते हैं। f ऑफ माइनस एक्स, तो पूरा जो log है हमारे पास, log में जहां जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही इस x की जगह माइनस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2 प्लस एक्स और नीचे क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, log ऑफ, इसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और पावर में क्या लगा देते हैं -1। ऐसा किया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, या लॉग की क्या, सिंपल हमने रेसिप्रोकल किया और रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर में क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। नाउ ये जो पावर है, लॉग क्या बोलता है, यदि मेरे अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू की कुछ पावर है तो उस पावर को क्या कर सकते हैं, हम आगे ला सकते हैं। तो बस वही चीज मैं करने वाला हूं, मैं आगे लाने वाला हूं। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ऐसा मिल जाएगा, है ना, ऐसा मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, क्या ये वही वैल्यू है जिसको हमने fx बोला था, है ना, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू थी। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, आगे माइनस लगा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ये माइनस ऑफ fx के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये हो गया तो हम बोल देंगे कि fx क्या है, एक fx इज अ ऑड फंक्शन। और जैसे ही हमें पता चल गया ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको हमने क्या बोला था, किंग रूल। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं पूरा लिख के दिखाता हूं, -1 to 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया किस तरह से हमें किंग रूल अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी का सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, हमें बोला इवैल्यूएट -π/2 से लेकर π/2। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि लिमिट देखनी है, ऊपर नीचे वैल्यू सेम होनी चाहिए, π/2 वैल्यू है ऊपर नीचे, नीचे की वैल्यू नेगेटिव है ऊपर की पॉजिटिव है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में हैं। और इसका मतलब यहाँ लगा सकते हैं, तो जैसे ही मैं इसको लगाने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मैंने लिखा इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ fx दिया हुआ है, x का इंटीग्रेशन करना है, और fx का इंटीग्रेशन करना है, fx की वैल्यू भी दी गई है। तो जरा हम चेक कर लेते हैं fx इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, अगेन f ऑफ माइनस एक्स डाल दिया तो यहाँ साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, मॉडुलस का काम क्या होता है मालूम है? हाँ मालूम है, क्या मालूम है मॉडुलस का काम? मॉडुलस हर चीज को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। इसलिए मॉडुलस क्या करेगा, माइनस को गायब कर देगा, खा जाएगा। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिंपल साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। दैट्स वाई f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, fx। तो ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि हमारा जो fx है ये क्या है, एक दिस इज अ इवन फंक्शन। तो ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये जो क्वेश्चन है, हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट ट्वाइस ऑफ, है ना, वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। थोड़ा अच्छे से हम लिख देते हैं, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ऊपर π/2 रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, और इसके बाद क्या रहेगा, dx। अच्छा हमने मॉडुलस वाले क्वेश्चन किए थे, वहां हमें मॉड हटाना होता है। मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू चेक करते हैं, लिमिट जरा चेक किया, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/2, π/2 मतलब अप्रोक्सीमेट 1.57 होता है, पर वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, मतलब x की वैल्यू लिमिट में हमेशा ही क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने का कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब मॉड अब हम हटा सकते हैं, पहले हटा सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि -π/2 से π/2 था, नेगेटिव वैल्यूज भी थी, पॉजिटिव भी थी।
बट अब हमेशा जो वैल्यू है उसकी वजह से मॉड के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दैट्स वाई वी कैन रिमूव द मॉडुलस। तो हम मॉडुलस को रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x प्लस cos x dx ऐसा बन जाएगा। और अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो चुका है, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं 2 into ब्रैकेट साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x, cos का कितना होता है प्लस का sin x, और लिमिट आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ 2 into, पहले मैंने इसमें पुट किया cos π/2 माइनस cos π/2, cos π/2 कितना होता है हम जानते हैं, cos π/2 0 होता है तो 0 आ जाएगा, प्लस sin π/2 यानी कि 1। ना लोअर लिमिट डालते हैं, cos 0 कितना आ जाएगा -1, sin 0 कितना आ जाएगा +1। तो 2 into अंदर क्या मिलेगा हमारे पास 1 + 1 यानी कि 2 into 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 4। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 4। तो हम क्लियर है किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है किंग रूल से। पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कैसे उसमें आंसर 0 आया, और इस क्वेश्चन में आंसर 0 नहीं आया बल्कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई अच्छी सी 4, क्योंकि यहाँ इवन फंक्शन था, वैल्यू डबल हो गई आंसर की। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए, आपने सॉल्व किया होगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें ये दिया गया है तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, fx एज्यूम कर लेते हैं अगेन। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया लिमिट को देख के। क्या लिमिट को देख के समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की। सिंपल जो इनका साइन है प्लस की जगह माइनस है, एक का ऊपर का प्लस है नीचे का माइनस है, -π से +π। हम यहाँ fx लेंगे, fx को चेक करेंगे तो f ऑफ -x लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह -x पावर 12 और साइन ऑफ -x और इस होल की पावर भी कितना आ जाएगा 9, है ना। ये पावर जो दी है ये पावर आ जाएगी यहाँ पर। नाउ हम देखते हैं f ऑफ -x। अब -x की पावर इवन है तो इवन जब भी पावर होती है तो माइनस गायब हो जाता है, तो x पावर 12 बचेगा। लेकिन साइन का जो माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस साइन x होगा। यदि कॉस होता तो फिर माइनस नहीं निकलता, बट साइन है इसलिए माइनस निकलेगा। पावर भी ऑड है तो ये पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। दैट्स वाई ये बनेगा हमारा -x पावर 12 इंटू साइन पावर 9x। और ये चीज़ क्या हो गई ये चीज़ फिर से क्या बन गई fx। ये चीज़ बन चुकी है fx। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ऐसा हम क्लियरली बोल सकते हैं। और जैसे ही हमने ऐसा प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है fx, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के लिए ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 0। तो इस तरह से हम सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। यदि आपका फंक्शन ऑड आ जाए और किंग रूल अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रूल है क्वीन रूल। जैसे कि हमने किंग रूल पढ़ा था, तो सिमिलरली किंग रूल की तरह ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने नाम दिया है क्वीन रूल। यहाँ रूल में क्या होता है इसको आपको अच्छे से समझना है। किंग की तरह ही यहाँ पर भी आंसर 2 होते हैं। कौन कौन से आंसर, या तो आंसर 0 होगा या फिर सिमिलरली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी डबल। और जो हमारी बस यहाँ डिफरेंस क्या आता है, किंग रूल में क्या होता था, लोअर लिमिट जो होती थी वो 0 हो जाती थी। यहाँ लोअर लिमिट ऑलरेडी 0 रहती है, बट जो भी अपर लिमिट है वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। यहाँ जैसे 2a लिखा है, पर हमें क्वेश्चन में जो लिमिट होगी जैसे पाई हो सकती है, 2π 3π 4 5π π/2 कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आगे 2 उसमें दिखाई दे हमें। बट हमें ये याद रखना है लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। बट कब ये हाफ होगी और कब हाफ नहीं होगी ये हमें समझना है। जैसे कि हम वहां पर क्या करते थे, किंग रूल में हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात करते थे। यहाँ पर हम f के अंदर 2a माइनस एक्स मतलब जो अपर लिमिट है, 2a का मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस एक्स करके पुट करते हैं। और अपर लिमिट माइनस एक्स करके पुट करेंगे तो यदि ये -fx के बराबर आ गया तो इसको तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0। और यदि अपर लिमिट -x
ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर ही आ गया विदाउट माइनस के, माइनस बाहर आए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वैल्यू डबल हो जाती है और अपर लिमिट हाफ हो जाती है। इसको हम सीखते हैं, समझते हैं अच्छे से कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वीन रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। जैसे किंग रूल में हम चेक करते थे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कि अपर लिमिट लोअर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती थी बट साइन में डिफरेंस होता था। सिमिलरली बस यहाँ क्या करना है, यहाँ लोअर लिमिट हमेशा ही जीरो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट हमेशा जीरो होनी चाहिए और अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 पाई, पाई भी होता तब भी हमारा चल जाता। कैसे चल जाता वो अभी इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखो कि मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एफ एक्स, और हमें मालूम है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि ये क्या है, अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है 2a, तो अपर लिमिट माइनस एक्स हमें डालना है एक्स की जगह। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एफ ऑफ अपर लिमिट कितनी है 2 पाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा। नाउ एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, मतलब कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही रहता है, तो दैट्स वाई ये मुझे मिल जाएगा कॉस एक्स। और ये कॉस एक्स एक्चुअल में क्या हो गया, ये बन गया हमारा एफ एक्स। तो हम बोलेंगे कि ये चीज क्या हो गई, अंदर वैल्यू पुट करने पे मुझे अगेन क्या मिल गया, एफ एक्स ही मिल गया, जैसा कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब वैल्यू डबल होगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाफ हो जाएगी हमारे क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा यहाँ बन जाएगा क्या, इंटीग्रेशन, यहाँ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई की जगह पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ये ऐसा बन चुका है। क्लियर, समझ में आ गया। बट अभी क्या करना है, हम दोबारा से क्वीन रूल यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ एक चीज याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन है वहाँ मल्टीपल रूल अप्लाई हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम, कोई भी रूल हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से क्या करूँगा, ये अप्लाई करना चाहता हूँ क्वीन रूल। तो इसको क्वीन रूल प्रॉपर्टी नंबर 8 नाम दे देते हैं। कौन सा नंबर था ये, 7 नंबर दे देते हैं। तो ये 7 नंबर प्रॉपर्टी हम लगाते हैं क्वीन रूल। तो यहाँ पर हमने देखा अब थोड़ा सा हम समझ चुके हैं क्या तरीका अपनाना है। तो फिर से यहाँ देखिए कॉस के अंदर, अब इसको कॉस के अंदर पाई माइनस एक्स लिखा जाएगा, इस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस एक्स मिलेगा, बट उस माइनस को ये मॉडुलस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो अगेन सेम फंक्शन हमें मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमें 2 तो पहले सही था, एक और 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट यहाँ क्या बन जाएगी 0, अपर लिमिट पाई की जगह क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हाफ हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बोला था जरूरी नहीं है यहाँ 2 लिखा हुआ हो, पाई भी है तब भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ कर दिया, और क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अब ध्यान दीजिए 0 से पाई बाई 2 यदि x की वैल्यू है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, किस क्वाड्रेंट में होगी, ये होगी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव। तो इसलिए मॉडुलस को हम हटा सकते हैं। तो बन जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये आ गया हमारे पास क्या, cos x dx, ऐसा बन गया ना। cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये sin x बन गया। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करने वाले हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 ना, 4 इंटू यहाँ साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन 0 कितना 0, तो 1 इंटू 4 कितना आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है पूरा। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से बोला इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई dx अपन cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, नीचे 0 है ऊपर 4 पाई है, एंगल बहुत बड़ा है ऊपर, तो इसका मतलब क्वीन रूल अप्लाई हो सकता है। तो उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब जरा मन ही मन में देखें, सबसे पहले तो इसको आई एज्यूम कर लो और इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही मैं इसमें क्या लगाना चाहता हूँ, क्वीन रूल, क्वीन रूल मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, एक चीज का 4 पाई माइनस एक्स पुट करना है। तो cos 4 पाई माइनस एक्स क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियसली cos x ही रहेगा। एंड 10 पाई 4 पाई माइनस एक्स, तो 10 क्या होगा, माइनस 10x बनेगा। बट ऊपर क्या है, यहाँ पर इवन पावर है, ऊपर इवन पावर है, इसका मतलब है कि इसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन बना रहेगा।
तो फंक्शन सेम बना रहेगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं इवन पावर के से फंक्शन सेम बना रहेगा, माइनस की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, वैल्यू डबल हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ये i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, अब दोबारा से हम क्यून रूल अप्लाई करके देखते हैं कि अगेन अप्लाई हो सकता है क्या। तो 2 पाई माइनस एक्स डालेंगे x की जगह, cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, फिर से cos x देगा, tan 2 पाई माइनस एक्स फिर से माइनस टेन एक्स देगा, बट वो माइनस के ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर 2 है, और 2 पावर क्या बना देगी, इवन पावर पॉजिटिव बना देगी। अगेन चीजें, अगेन फंक्शन हमें सेम मिला, तो अगेन क्वीन रूल प्रॉपर्टी नंबर 7 से हम क्या बोल सकते हैं कि i इज इक्वल टू, अगेन वैल्यू डबल होगी तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 0 से क्या हो जाएगा यहाँ पाई dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बार लगा के देखते हैं क्वीन रूल, क्या हम फिर से क्वीन रूल अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। अब क्या अप्लाई करना है, x की जगह x की जगह पाई माइनस एक्स पुट करके देखना है। cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब माइनस cos हो जाएगा, बट ऊपर पावर क्या है, इवन पावर है, इवन पावर माइनस को क्या करेगी, पॉजिटिव बना देगी। इसका मतलब ये सेम मिलने वाला है, 2 में तो डाल नहीं सकते, 10 पाई माइनस एक्स क्या होगा, अगेन माइनस टेन एक्स होगा सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से, बट ऊपर अगेन स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव बना देगा। फिर से फंक्शन सेम मिला, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे फिर से कि प्रॉपर्टी नंबर 7 को हमने यूज किया और हमें क्या मिला, अगेन i इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा ये बन गया। क्लियर। अब यदि फिर से अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पाई बाई 2 डालो तो cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब फंक्शन सेम नहीं मिलेगा, इसका मतलब हम आगे अगेन प्रॉपर्टी नंबर 7 यानी क्वीन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, cos स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर हो जाता है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा i इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा मिलेगा डिनोमिनेटर में हमारे पास, ये हमारे पास है। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहूँगा और मैं बोलूँगा लेट 10x इज इक्वल टू टी। जैसे ही 10x को t डाला तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें i इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटीग्रेशन। सबसे पहले लिमिट की हम बात करें, लोअर लिमिट 0 थी x की, x को 0 डालेंगे, tan 0 कितना होता है 0, अभी भी लोअर लिमिट कितनी रहेगी 0 ही रहेगी। ऊपर क्या था पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 डालेंगे, 10 पाई बाई 2 क्या होता है इन्फाइनाइट, तो अभी भी ये इन्फाइनाइट ही, अब ये इन्फाइनाइट हो जाएगा अपर लिमिट, कि इन्फाइनाइट हो गया ना, ऊपर वाली चीज़ बन गई dt और नीचे क्या है हमारे पास 2 और ये tan स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, सॉरी t स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो ये वो वाला फॉर्म बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। तो इसका हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है i इज इक्वल टू 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू टेन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि t अपॉन √2, ऐसा हमें मिलेगा। और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट, ऐसी लिमिट आ जाएगी। अब जैसे ही हमें लिमिट पुट किया तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम अच्छे से इसको करते हैं। तो ये हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 8 टाइम्स, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन √2 इंटू टेन इनवर्स इनफाइनाइट हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन √2, टेन इनवर्स क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स 0 मिलने वाला है। तो i इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 मिनट, i इज इक्वल टू 8 टाइम्स अंदर
टेन इनवर्स इन्फानेट क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फानेट होता है पाई बाय 2, तो इसलिए हमें मिलेगा 1/√2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ये 1/√2, टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए फाइनली हमें आंसर मिलेगा 8 इंटू पाई/2√2। तो यदि हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो इस 2 से इसको कट कर सकते हैं, कितना 4 टाइम कट कर देते हैं, जैसे 4 टाइम कट किया, √2 से भी कट करना चाहते हैं, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं I = आ जाएगा 2√2 पाई। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया कैसे क्यून रूल अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमने लिमिट 4 पाई से धीरे धीरे कम करते हुए कहां तक पहुंचा दी, पाई/2 तक। क्लियर, आई हो आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार सीबीएसई में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, एडवांस में भी इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ जाती है कई बार इसके टर्म्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको एक बार ट्राई कीजिए, है ना, फिर लौट के आइए और इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें बोला प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 log of sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log of cos x dx इज इक्वल टू -π/2 इंटू log 2। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेकर चलूंगा LHS वाले पार्ट को, तो उसमें ही ये वाली चीज भी कवर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। मैं LHS वाला पार्ट लेकर चलता हूँ और उसको I ले लेते हैं हम, तो I इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log ऑफ sin x dx। ओके, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना चाहूँगा। जैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने अप्लाई किया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/2 यहाँ पर लॉग ये बन जाएगा cos x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब जैसे इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोला, मैं क्या चाहता हूँ, दोनों को ऐड करना, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ही मैं क्या चाहता हूँ, ऐड करना। मैंने ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, LHS में मुझे मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने लिख दिया। नाउ दो लॉग जब भी एडिशन में होते हैं तो एक सिंगल लॉग में क्या होता है, उन दोनों के अंदर वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उस चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा लॉग की कंडीशन को, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये बन जाएगा log ऑफ sin x इंटू cos x। क्लियर, log a प्लस log b होता है, log a इंटू b हो जाता है, उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से डिवाइड किया। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये चीज़ पूरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी sin 2x, ये sin 2x बन जाएगा। अब जैसे ये sin 2x बना है और नीचे जो 2 है, ये 2 एक्चुअल में क्या होगा, पूरे के अपॉन में होगा, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, एक पार्ट हो जाएगा log sin 2x, log ऑफ sin 2x, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अब log 2 तो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एक सिंपल है ना, कांस्टेंट है, तो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से लेकिन सॉल्व करेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए सॉल्व करने के लिए हमने जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किए थे तरीके, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने इसको p नाम दिया, इसको q नाम दे दिया, तो इसलिए मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 2i इज इक्वल टू p माइनस q। ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इनको p और q को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग सॉल्व करके हम इसको फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं।
ओके, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्यू को निकालना चाहता हूँ, क्यू आसान है। सो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और ये वैल्यू है log 2 है ना, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log 2 तो बाहर आ जाएगा, log 2 ऐसा लिख दिया। नाउ क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो हम बोलेंगे x, और इसमें जो लिमिट आएगी वो है 0 से लेकर पाई बाई 2। सो क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि ये आंसर आ गया हमारे पास पाई बाई 2 log 2। ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, किसकी वैल्यू मिल चुकी है, क्यू की वैल्यू मिल चुकी है। कौन बाकी है, पी की वैल्यू निकालना मेरे लिए अभी बाकी है, पी मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए पी हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पी की वैल्यू लिखते हैं हम, पी की वैल्यू हमें दी गई है, पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x, ये मुझे दिया गया है log ऑफ साइन 2x dx। ओके क्लियर, इस तरह से मुझे दिया गया है। अब मैं क्या चाहता हूं यहां पर मैं यहां पर चाहता हूं कि एज्यूम करना, क्या एज्यूम करना, लेट 2x इज इक्वल टू टी। मैं इस 2x को t एज्यूम करना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैंने किया तो मुझे यहाँ से dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, dt बाय 2। तो dx की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से dt बाय 2। अब जैसे dt बाय 2 ये वैल्यू मिली है मुझे, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके मुझे मिलेगा p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन t, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। उस अपॉन 2 को मैं आगे लिख देता हूँ 1/2, और लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, जैसे ही x को 0 डालेंगे 0, और x को यदि मैंने पाई बाई 2 डाला तो यहाँ लिमिट मुझे मिल जाएगी पाई। क्या लिमिट मिल गई मुझे, पाई। जैसे ही अब मुझे पाई लिमिट मिल गई, तो अब मुझे एक और चीज़ मालूम है कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ, कौन सी, क्वीन रूल, प्रॉपर्टी नंबर 7। उससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने बात की थी कि हम जो भी वेरिएबल होता है, यहाँ t वेरिएबल है, उसमें अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट से उस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब t की जगह क्या आने वाला है, इस t की जगह आने वाला है t इज इक्वल टू पाई माइनस टी। इससे रिप्लेस करना है t को। जैसे ही t को पाई माइनस टी से रिप्लेस किया जाएगा तो साइन पाई माइनस टी क्या देता है, साइन पाई माइनस टी भी हमें साइन टी ही देता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए सेम फंक्शन आएगा, और सेम फंक्शन आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है डबल। तो यहाँ 1/2 लिखा है, इंटू 2 आ जाएगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ, और क्वेश्चन बन गया लॉग ऑफ साइन टी dt। क्लियर, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। अब एक और चीज मैं करने वाला हूं, ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती थी, नाम में क्या रखा है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह t की जगह x, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू, मैं t की जगह फिर से x वेरिएबल लेना चाहता हूँ, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन x dx। क्लियर, इस तरह से मैंने p को लिख लिया, ये p आ गया मेरे पास। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये वही चीज नहीं है जो हमने i में एज्यूम करी है। i को ध्यान से देखिए, i हमारे पास फिर से आ गया है, तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि p की जो वैल्यू है एक्चुअल में, p एक्चुअल में क्या है, ओरिजिनल i है, तो p इज इक्वल टू i। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जैसे ही हमें पता चला कि ये वैल्यू आ गई, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी 2i इज इक्वल टू p माइनस क्यू। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी, 2i इज इक्वल टू p क्या है, i माइनस q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q की वैल्यू है पाई बाई 2 log 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 इंटू log 2। ये आ गया हमारे पास पाई बाई 2 इंटू log 2। चलो ब्रैकेट भी लगा देते हैं हम। अब ये जो i है इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा, 2i माइनस आई, 2i माइनस आई क्या बचेगा हमारे पास, i बचेगा। सो माइनस पाई बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, log 2।
ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो देखो जरा, क्या यही प्रूव करना था हमें? यस, यही हमें प्रूव करना था। कॉस से कैसे करेंगे? तो देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो कॉस वाली तो बनी है, तो कॉस से करना है तो कॉस को लो, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करो तो साइन आ जाएगा, देन सेम मेथड अप्लाई करना है। तो क्लियर, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। सो इस पूरे हमने लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हर मेथड, हर प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, सब कुछ हमने कवर किया है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, जितने क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में सॉल्व किए गए हैं इस सारे क्वेश्चंस को बिना देखे सॉल्व कीजिए। नहीं होते हैं देन लौट के आइए, सॉल्यूशन देखिए, समझिए, देन बिना देखे फिर से सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नए वन शॉट वीडियो में, नए चैप्टर में हम मिलते हैं।